आखिर क्यों 99 पर बैटिंग कर रहे वीरेंद्र सहवाग को छक्का मारने के बाद भी सेंचुरी नहीं दी जाती, और क्यों चलते मैच में विराट कोहली और रोहित शर्मा इस बूढ़ी औरत से मिलने चले जाते हैं, और MS धोनी की जो फास्टेस्ट स्टंपिंग है उसकी स्पीड देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। एंड ये वीडियो क्रिकेट फील्ड पर हुए सबसे अमेजिंग मोमेंट्स की है जो कि करोड़ों में एक बार होते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो विद नंबर 18। भाई ऋषभ पंत एक मजेदार कैरेक्टर है क्योंकि जब भी वो फील्ड पर होते हैं तो कुछ न कुछ अटपटी हरकतें करते रहते हैं। अब जैसे कि यहाँ देखो, इंडिया और बांग्लादेश का टेस्ट मैच चल रहा था। ऋषभ पंत बैटिंग कर रहे थे और बॉलर उनके लिए फील्ड सेट कर रहा था, लेकिन फील्ड सेट करते हुए ऋषभ पंत बॉलर से कहते हैं कि हे भाई, एक फील्डर यहाँ मिड विकेट पर भी होना चाहिए। अब आप खुद सोचो, ऋषभ पंत को मिड विकेट पर बढ़िया गैप मिल रहा था, लेकिन पंत ने खुद बॉलर को यह सजेशन दिया कि भाई तुम इस मिड विकेट के गैप को भी बंद कर दो, और आप विश्वास नहीं करोगे, बॉलर ने पंत की बात मानकर फील्डर को दूसरी जगह से हटाकर मिड विकेट पर लाकर खड़ा भी कर दिया। अरे इधर आएगा एक भाई, एक इधर, हाँ फील्डर है। ऋषभ पंत ये कह रहे इधर फील्डर आना चाहिए, बॉलर को बता रहे, और फील्डर और बॉलर ने लगा भी दिया वहां पे। नंबर 17। आप अक्सर फुटबॉल के मैच में देखते होंगे कि जब कोई खिलाड़ी फाउल करता है या फिर किसी रूल्स के अगेंस्ट कोई एक्शन करता है तो रेफरी उसे रेड कार्ड दिखाकर फील्ड से बाहर कर देता है। और क्या आप जानते हो कि अब कई क्रिकेट मैचेस में भी रेड कार्ड का यूज किया जाने लगा है, जैसे कि 2023 की कैरिबियन प्रीमियर लीग में फर्स्ट टाइम रेड कार्ड को इंट्रोड्यूस किया गया था, और इसका यूज स्लो ओवर रेट को कम करने के लिए रखा गया था। यानी कि अगर कोई टीम टाइम पर अपने ओवर्स खत्म नहीं करती तो अंपायर उस टीम को रेड कार्ड दिखा देगा, और फिर बाकी जो ओवर्स बचेंगे उसके लिए कैप्टन को अपने किसी एक खिलाड़ी को फील्ड से बाहर भेजना होगा, जैसे कि CPL के इस मैच में हुआ था। फील्डिंग टीम टाइम से पहले अपनी ओवर्स खत्म नहीं कर पाई तो अंपायर ने उन्हें रेड कार्ड दिखा दिया, और फिर कैप्टन को अपने एक फील्डर को फील्ड से बाहर भेजना पड़ा, और यह फर्स्ट टाइम था जब क्रिकेट हिस्ट्री के अंदर रेड कार्ड का यूज किया गया हो। Right, this could be a historic moment here. Oh, red card. You don't want to see that color card. They must field with only 10, so somebody has to leave the field, and only 2 outside the 30-yard circle. नंबर 16। अब मैं आपको क्रिकेट की एक रेयर वीडियो क्लिप दिखाता हूँ। आजकल आप देखते होंगे कि क्रिकेट में काफी ज्यादा हाई टेक्नोलॉजी का यूज किया जाने लगा है, लेकिन पहले टाइम में जब टेक्नोलॉजी इतनी हाई नहीं हुआ करती थी तब क्या किया जाता था वो आप यहाँ देखो। ये वीडियो क्लिप है 1994 में हुए ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के मैच की। बैट्समैन ने शॉर्ट बॉल को पुल करा और बॉल फील्डर के सर के ऊपर से बाउंड्री के पार चला गया। अब अंपायर को क्लियर नहीं था कि ये चौका है या छक्का, तो वो थर्ड अंपायर से पूछता है, और थर्ड अंपायर चेक करने के बाद एक रेयर वे में अपना डिसीजन सुनाता है। रिप्ले में देखा गया कि ये छक्का था, तो थर्ड अंपायर ने इसे छक्का देने के लिए स्क्रीन पर ये जो लाइट्स लगी हैं इसे 6 बार फ्लैश किया था। McMillan short and Waugh has a go at it. He could be caught over the head of Andrew Hudson down at fine leg. Umpire Barry Lamson asking umpire Cyril Mitchley, the third umpire, whether in fact that is 4 or 6 on the line, and might have just got the fingertips of Andrew Hudson. What does umpire Mitchley say? 3, 4, 5, 6 flashes of the green light. A 6. नंबर 15। किसी भी स्पोर्ट में फैंस का एक इम्पोर्टेंट रोल होता है, और कई बार प्लेयर्स को इतने अजीबोगरीब फैंस मिल जाते हैं कि भाई क्या ही बताएं। जैसे कि आप यहाँ देखो, 2002 की बात है, लॉर्ड्स में इंडिया और इंग्लैंड का मैच चल रहा था। इस मैच में सचिन तेंदुलकर इस बॉल पर बोल्ड हो गए और वो वापस ड्रेसिंग रूम की तरफ जाने लगे, लेकिन तभी एक अंग्रेज फैन ग्राउंड के अंदर आ गया और वो लिटरली सचिन सर को कंसोल करने लगा, और ये बंदा सचिन के आगे आगे क्लैपिंग करता हुआ सचिन को ग्राउंड के बाहर तक लेकर जाता है। A big wicket, what a bowling change. Get off the pitch, man. It's not about you. Sachin Tendulkar has gone for 12. India 140 for 3. नंबर 14। अब ये वाला जो मोमेंट है ये रेयर तो हाई, लेकिन इसके साथ ही आपको फनी भी लगेगा और थोड़ा सा एम्बैरेसिंग भी। बात है करीबन 1990 की, जब एडिलेड में पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच एक मैच खेला जा रहा था। आजकल तो आप देखते होंगे कि बाउंड्री लाइन के लिए ये रोप लगाई गई होती है, और इस रोप और फेंसिंग के बीच काफी गैप छोड़ा जाता है, लेकिन पहले के टाइम में पूरे ग्राउंड को प्ले में लिया जाता था, और जो फेंसिंग होती है वही बाउंड्री लाइन भी हुआ करती थी, जो कि इस मैच में भी था। अब इस मैच में श्रीलंका के एक बैट्समैन ने ये स्वीप शॉट खेला और बॉल बाउंड्री की तरफ जा रहा था। अब बॉल के नीचे पाकिस्तान के सईद अनवर आ रहे थे, और वो कैच पकड़ने के चक्कर में बाउंड्री लाइन को ही भूल गए। जाते ही सईद अनवर ने कैच पकड़ने के लिए पीछे की तरफ जंप किया, वैसे ही वो बॉल के साथ बाउंड्री फेंसिंग के पीछे पलट गए, और उनका जो ट्राउजर था वो फेंसिंग के ऊपर ही लटका रह गया। Not quite tall enough.
नंबर 13 जो कि है एक अनलकी मोमेंट। 2019 वर्ल्ड कप का फाइनल तो आपको याद होगा, जो कि 2 बार टाई हो गया था और फिर इस मैच में जिस टीम ने ज्यादा बाउंड्रीज मारी थी उसे इस फाइनल का विनर बना दिया गया था। यानी कि बराबरी पर होने के बाद भी इंग्लैंड इस वर्ल्ड कप की विनर बन गई थी। लेकिन क्या आप जानते हो कि वर्ल्ड कप में ऐसा पहली बार नहीं हुआ था और इसी तरह के एक अनलकी मोमेंट वर्ल्ड कप में पहले भी घट चुका था। बात है 1999 के वर्ल्ड कप की। ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के बीच दूसरा सेमीफाइनल मैच खेला गया था। इस मैच में ऑस्ट्रेलिया ने पहले बैटिंग करके 213 रन बनाए और आप यकीन नहीं करोगे लेकिन इस अनलकी रनआउट के चलते साउथ अफ्रीका भी 213 पर आकर ऑल आउट हो गई थी और ये मैच टाई हो गया था। लेकिन इसका विनर किसे बनाया गया? ऑस्ट्रेलिया को। और इसका रीजन था ग्रुप स्टेजेस में ऑस्ट्रेलिया की हाई रैंकिंग, क्योंकि ग्रुप स्टेजेस में ऑस्ट्रेलिया जो थी वो पॉइंट्स टेबल में साउथ अफ्रीका से ऊपर थी और तब के रूल्स के अकॉर्डिंग जब मैच टाई हो गया तो जो टीम पॉइंट्स टेबल पर हायर थी वो इस मैच से आगे बढ़कर फाइनल में पहुंच गई, जबकि ये मैच बराबरी पर रहा था। नंबर 12 आपने क्रिकेट फील्ड पर खिलाड़ियों और अंपायर्स के बीच काफी बार बहसबाजी होते तो देखी होगी और खिलाड़ी कितना भी क्यों ना बहस ले लेकिन फाइनल डिसीजन तो अंपायर का ही माना जाता है और खिलाड़ी चाहकर भी अंपायर पर अपना गुस्सा नहीं निकाल सकता। लेकिन ये जो मोमेंट है इसमें खिलाड़ी ने अपनी सारी हदें पार कर दी थी। ये सिनेरियो है 1980s का। शायद बॉलर अंपायर के किसी डिसीजन से खुश नहीं था, इसलिए जब वो बॉल डालने के लिए भागा तो वो जाते हुए अंपायर को धक्का मार कर गया और साफ पता चल रहा है कि ये उसने जानबूझकर किया था। He hit umpire Fred Goodall on his run up. He ran deliberately close to umpire Goodall. नंबर 11 अब हम देखेंगे एक बिजार रन आउट जिसमें फील्डर ने थ्रो तो बैटिंग क्रीज पर करी लेकिन रन आउट नॉन स्ट्राइकर एंड पर हुआ। ये मैच बांग्लादेश प्रीमियर लीग का है जिसमें एंड्रे रसल और मोहम्मदुल्लाह बैटिंग कर रहे थे। अब इस बॉल को एंड्रे रसल ने थर्ड मैन की तरफ खेला और सिंगल के लिए भाग गए और जो डेंजर एंड था वहाँ मोहम्मदुल्लाह को भागना था। फील्डर ने जब थ्रो मारी तो वो सीधा मोहम्मदुल्लाह के एंड पर जाकर लगी, लेकिन रन आउट मोहम्मदुल्लाह नहीं बल्कि एंड्रे रसल हो गए जो कि नॉन स्ट्राइकर एंड पर भाग रहे थे, क्योंकि जब फील्डर ने थ्रो करी तो बॉल मोहम्मदुल्लाह की विकेट से टकराया और फिर वहां से डिफ्लेक्ट होकर नॉन स्ट्राइकर एंड की विकेट पर भी जा लगा। अब मोहम्मदुल्लाह तो अपनी क्रीज पार कर चुके थे लेकिन जो एंड्रे रसल थे उनका ध्यान अपनी क्रीज पार करने के बजाय मोहम्मदुल्लाह की तरफ था और जब बॉल उनके एंड पर आकर लगा तो वो अपनी क्रीज के बाहर थे। Oh, he has to just check his shot. Good ball. Guided it through, quickly through for the run. And oh, now what happened there? There's a chance of run out at the other end. Okay, this is at the striker's end. It's the other end that you see he's just casually moving in, not realizing, he's short. नंबर 10 पिछले रनआउट की बिजारनेस अगर लेवल 1 पर थी तो इस रनआउट की बिजारनेस का लेवल 100 है। न्यूजीलैंड और श्रीलंका का टेस्ट मैच चल रहा था जिसमें श्रीलंका बैटिंग कर रही थी और उनके 9 खिलाड़ी आउट हो चुके थे। लास्ट पेयर जो बैटिंग कर रहा था वो था संगाकारा और रंगना हैरत का। संगाकारा 99 पर बैटिंग कर रहे थे और इस सिंगल के साथ वो अपना 100 पूरा कर लेते हैं, लेकिन इससे पहले कि वो सेलिब्रेट करते उनकी पूरी टीम ऑल आउट हो चुकी थी। अब यहाँ हुआ क्या आप वो देखो। संगाकारा ने ये शॉट खेला और सिंगल भाग लिया, लेकिन संगाकारा के जो साथी थे रंगना हैरत वो बॉल डेड होने से पहले ही संगाकारा को बधाई देने के लिए अपनी क्रीज छोड़ आए और जब फील्डर ने कीपर की तरफ थ्रो करा तो ब्रैंडन मैकलम ने रंगना हैरत को रन आउट कर दिया और इससे पहले संगाकारा अपनी सेंचुरी सेलिब्रेट कर पाते उन्हें इस अनफॉर्चुनेट रनआउट के चलते वापस जाना पड़ा। Well, there it is. Kumar Sangakkara tucks it away to fine leg. A test century for him. Very well played. He moves through to 100. The Sri Lankan team are happy. Well, has he? Maybe not for Kumar Sangakkara. Murali has left his crease. There's drama here at Christchurch. The run will not count. Murali's left his crease to congratulate him. Brendan McCullum's taken the bails off. नंबर 9 आपने देखा कि एक अनफॉर्चुनेट रनआउट के चलते संगाकारा सेंचुरी बनाने के बाद भी उसे सही से सेलिब्रेट नहीं कर पाए, लेकिन यहाँ जो हुआ वो तो इससे भी ज्यादा अनफॉर्चुनेट था, क्योंकि सहवाग 99 के स्कोर पर छक्का मारते हैं लेकिन फिर भी उन्हें सेंचुरी नहीं दी जाती और सहवाग को 99 पर ही नॉट आउट रहना पड़ता है। वेल ये बात है 2010 इंडिया वर्सेस श्रीलंका के मैच की। इस मैच का सिनेरियो कुछ ऐसा था। श्रीलंका ने पहले बैटिंग करी और 50 ओवर के इस मैच में सिर्फ 170 रन पर ऑल आउट हो गई थी और इंडिया की तरफ से वीरेंद्र सहवाग की ताबड़तोड़ बैटिंग ने इस चेस को 1
साइडेड बना दिया था। अब बात है इस पारी के 35वें ओवर की, जिसे श्रीलंका के स्पिनर सूरज रणदीप डाल रहे थे। इस ओवर में इंडिया ने 170 रन की बराबरी कर ली थी और उन्हें जीतने के लिए सिर्फ 1 रन चाहिए था और साथ ही सहवाग को भी अपनी सेंचुरी के लिए 1 ही रन चाहिए था, क्योंकि वो भी 99 पर बैटिंग कर रहे थे। अब श्रीलंकन टीम इस मैच को तो हार रही थी, लेकिन इस दिन इस मैच के साथ वो अपनी इज्जत भी हार गए थे, क्योंकि श्रीलंकन खिलाड़ियों ने एक प्लानिंग करी कि मैच हार जाओ लेकिन सहवाग को उसकी सेंचुरी पूरी मत करने दो। इसीलिए सूरज रणदीप ने अगली बॉल जो थी वो नो डाल दी और इस फोटो में आप साफ देख सकते हो कि ये नो बॉल कितनी बड़ी थी। सहवाग ने इस बॉल पर छक्का भी मार दिया, लेकिन ये छक्का काउंट नहीं किया गया, क्योंकि इस नो बॉल के चलते विनिंग रन जो था वो पहले ही आ चुका था और छक्का मारने के बाद भी सहवाग 99 पर नॉट आउट रह गए थे। And this is over the top. It's a no ball. It's gone for 6. That's a 6. नंबर 8, सचिन तेंदुलकर और अनिल कुंबले ये दोनों इंडिया के सबसे बड़े मैच विनर्स में से एक थे और इन दोनों ने साथ मिलकर कई सारे मैचेस जो हैं वो इंडिया को जिताए भी हैं। लेकिन इस रेयर वीडियो में आप देखोगे सचिन तेंदुलकर को अनिल कुंबले की बॉल पर बोल्ड होते हुए। क्रिकेट का एक सबसे पुराना क्लब है जिसका नाम है MCC, मींस मैरीलेबोन क्रिकेट क्लब, और आज से कुछ साल पहले इस क्रिकेट क्लब और वर्ल्ड 11 के बीच मैचेस हुआ करते थे, जिसमें पूरी दुनिया के खिलाड़ियों को शामिल किया जाता था। और ये वीडियो क्लिप भी इस मैच की है जो कि 1998 में खेला गया था और इसी मैच में सचिन तेंदुलकर और अनिल कुंबले एक दूसरे के ओपोजिशन में खेल रहे थे और कुंबले ने इस मैच में सचिन को 125 के स्कोर पर बोल्ड कर दिया था। नंबर 7, अब मैं आपको एक सीक्रेट फैक्ट सुनाता हूँ। 4 अक्टूबर 1996 के दिन पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच खेले गए इस ओडीआई मैच में शाहिद अफरीदी ने 37 गेंदों में 100 जड़ दिया था, जो कि उस टाइम ओडीआई क्रिकेट की फास्टेस्ट सेंचुरी थी। लेकिन क्या आप जानते हो कि ये जो सेंचुरी अफरीदी ने जड़ी थी, इसमें जो बैट यूज किया गया था वो बैट एक्चुअल में सचिन तेंदुलकर का था। अब इसकी कहानी क्या थी वो सुनो। सचिन सर ने अपना एक बैट पाकिस्तान के वकार यूनुस को दिया था और इस मैच से पहले जब पाकिस्तान की टीम प्रैक्टिस कर रही थी तब वकार यूनुस ने सचिन का ये बैट शाहिद अफरीदी को दिया और कहा कि अगले मैच में तुम इससे खेलो। और जब अफरीदी इस बैट के साथ अगले मैच में खेलने आए तो उस मैच में अफरीदी ने ओडीआई हिस्ट्री की फास्टेस्ट सेंचुरी जड़ दी थी। नंबर 6, भाई एक बात तो मानिए होगी कि इंडिया में ज्यादातर डाई हार्ड फैंस क्रिकेट के होंगे, क्योंकि हम इंडियंस की पूरी लाइफ और इमोशंस जो है वो क्रिकेट से जुड़ जाते हैं और इसका एक छोटा सा एग्जांपल आपको इस मोमेंट में भी दिखेगा। साल 2019 का वर्ल्ड कप था जिसमें इंडिया और बांग्लादेश का ये मैच चल रहा था और इस मैच में विराट कोहली और रोहित शर्मा एक स्पेशल फैन से मिलने के लिए खुद स्टैंड्स में चले गए। ये स्पेशल फैन 87 ईयर्स की एक बूढ़ी औरत थी जो कि इंडियन टीम को सपोर्ट करने के लिए मैदान में आई थी और इन अम्मा का क्रिकेट के लिए जो पैशन था उसे देखकर विराट कोहली और रोहित शर्मा भी इनके साथ मिलने से खुद को रोक नहीं पाए थे और इन दोनों ने स्टैंड्स में जाकर इन अम्मा का आशीर्वाद लिया था। नंबर 5, आपने क्रिकेट बॉल के साथ छेड़खानी होते तो कई बार देखा और सुना होगा, पर जो क्रिकेट बैट्स होते हैं उनके साथ छेड़खानी की गई हो ऐसा काफी कम सुनाई देता है। लेकिन साल 1979 में एक ऐसा इंसिडेंट हुआ था जिसमें बैट के साथ छेड़खानी करी थी। 25 दिसंबर 1979 को ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच पर्थ में एक टेस्ट मैच शुरू हुआ और इस मैच में ऑस्ट्रेलिया के डेनिस लिली एक ऐसा बैट लेकर आए जो कि लकड़ी के साथ साथ एल्यूमिनियम से बनाया गया था और जब बॉल इस बैट के साथ लग रहा था तो उस टाइम जो आवाज आ रही थी पहले आप उसे सुनो। अब इस बैट से बॉल को काफी ज्यादा नुकसान हो रहा था क्योंकि लकड़ी के मुकाबले जो एल्यूमिनियम है वो काफी ज्यादा हार्ड होता है। तो जब इस बैट से बॉल को मारा जा रहा था तो जो बॉल का शेप था वो खराब हो रहा था और ये देखकर इंग्लैंड के कैप्टन ने अंपायर से इसके लिए कंप्लेंट करी और फिर अंपायर ने डेनिस लिली को अपना बैट बदलने के लिए कहा और डेनिस लिली इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं थे। I think what Burley has gone to the umpires to say is that the aluminium bat has damaged the ball in some way with that shot from Lily. And Greg Chappell is now coming out into the ground. Lily has violently thrown that bat away. नंबर 4, आप देखते होंगे कि क्रिकेट ग्राउंड पर 2 अंपायर्स होते हैं, एक तो सामने और एक स्क्वायर लेग पर, और इन दोनों अंपायर्स का काम अलग अलग होता है। अब जो स्क्वायर लेग का अंपायर होता है उसे ज्यादातर रन आउट, स्टंप आउट, कमर के ऊपर की नो बॉल और सर के ऊपर की बाउंसर देखनी होती है और बाकी के जितने भी डिसीजंस होते हैं वो सामने वाला अंपायर लेता है। लेकिन साल 1999 में श्रीलंका और इंग्लैंड के इस मैच में ये स्क्वायर लेग अंपायर अपना रोल भूलकर कुछ अनएक्सपेक्टेड कर देता है। श्रीलंका की तरफ से मुथैया मुरलीधरन ओवर डाल रहे थे और ओवर के बीच में स्क्वायर लेग अंपायर रोस इमर्शन नो बॉल का इशारा करता है और ये नो बॉल थी थ्रोइंग के लिए, क्योंकि अंपायर रोस इमर्सन का मानना था कि मुरलीधरन जो है वो बॉल को थ्रो कर रहे थे, लेकिन मुरलीधरन का एक्शन जो था वो आईसीसी ने क्लियर कर दिया था और जो अंपायर इमर्सन था वो जानबूझकर मुरलीधरन को उनके इस एक्शन के लिए टारगेट कर रहा था और इमर्सन ने खुद एक्सेप्ट भी करा है कि उन्हें मुरलीधरन को टारगेट करने के लिए ऑस्ट्रेलियन अथॉरिटीज ने फोर्स किया था। अब इस मैच पर वापस आए तो जब इमर्सन ने स्क्वायर लेग पर खड़े होकर नो बॉल का इशारा करा तो श्रीलंका के कैप्टन अर्जुन रानातुंगा भड़क गए। पहले तो रानातुंगा और इमर्सन के बीच काफी बहसबाजी हुई, लेकिन जब बात नहीं
नहीं बनी तो कैप्टन रानातुंगा अपनी पूरी टीम को लेकर मैच से वॉक ऑफ करने लगे। काफी देर तक ये ड्रामा चला। श्रीलंकन टीम ग्राउंड से बाहर चली गई थी, लेकिन फिर बाद में उन्हें जैसे तैसे वापस बुला लिया जाता है और ये मैच फिर से शुरू होता है। नंबर 3, एबी डिविलियर्स को एलियन क्यों कहा जाता है वो इस फैक्ट के बाद आप भी समझ जाओगे। 18 जनवरी 2015 के दिन साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज के बीच जोहानिसबर्ग में एक ओडीआई मैच खेला गया। इस मैच में साउथ अफ्रीका ने पहले बैटिंग करी और उनके दोनों ओपनर्स हाशिम आमला और रायली रूसो ने सेंचुरी जड़ दी। हाशिम आमला ने 142 गेंदें खेलकर 153 रन बनाए और रायली रूसो ने 115 गेंदें खेलकर 128 रन। अब आप भी सोच रहे होंगे कि इसमें एबी डिविलियर्स कहां है। वेल, तो 39वें ओवर में साउथ अफ्रीका की पहली विकेट गिरी और इस विकेट के बाद एबी डिविलियर्स बैटिंग करने आए और आप मान नहीं सकते, एबी डिविलियर्स ने बची हुई 10 या 11 ओवर में क्रिकेट हिस्ट्री की फास्टेस्ट सेंचुरी जड़ दी थी। एबी ने अपना 50 सिर्फ 16 गेंदों में पूरा कर लिया और 100 पूरा करने के लिए उन्हें सिर्फ 31 गेंदें लगी। एबी इस मैच के 39वें ओवर में बैटिंग करने आए थे और मैच के 50वें ओवर में आउट हो गए और तब तक एलियन एबी डिविलियर्स ने 44 गेंदें खेलकर 149 रन बना दिए थे, जिसमें 9 चौके और 16 छक्के शामिल थे। नंबर 2, अब हम देखेंगे क्रिकेट हिस्ट्री की फास्टेस्ट एवर स्टंपिंग, जो कि नो डाउट MS धोनी के नाम है। साल 2018 में हुए इंडिया और वेस्ट इंडीज के इस मैच में MS धोनी ने जडेजा के इस बॉल पर कीमो पोल को स्टंप आउट कर दिया था और इस स्टंपिंग को करते हुए MS धोनी का जो रिएक्शन टाइम था वो सिर्फ 0.08 सेकंड का था। But obviously India is trying out. The option, Dhoni thinks he's got the man, and the man is walking. नंबर 1, आप सभी ये तो जानते होंगे कि युवराज सिंह ने स्टुअर्ट ब्रॉड को उनके एक ओवर में 6 लगातार छक्के जड़ दिए थे, लेकिन आप में से कितने लोग ये जानते हैं कि इसके सिर्फ 2 हफ्ते पहले इंग्लैंड के इस खिलाड़ी ने भी युवराज सिंह को उनकी एक ओवर में 5 लगातार छक्के जड़े थे। अगर आप ये पूरी कहानी जानना चाहते हो तो ये वाली वीडियो देख लो और आपका फेवरेट मोमेंट कमेंट्स में जरूर बताना।